आज आप थोड़ा सा अलग विजुअल देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि आज मैं कार में वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी बहन को छोड़ने आया था एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना है, तो मेरे पास सोचा भी यहाँ पर काम नहीं था और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं सोचा कि यहाँ पर एक वीडियो बना ली जाए। तो अभी मुझे यहाँ 2-3 घंटा और इंतज़ार करना है। तो बात इस तरीके से आज जो है वो सदर से मैं सुबह उनसे मैं बात सुन रहा था, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो एक जुमला आया ना कि इंसान जो है ख़ासकर कोई भी जब मारिफत इमाम ज़मान सलाम के मुतालिक बात करता है, फिर बात करता है इमाम मेहदी इस्लाम के मुतालिक और किस तरीके से जस्तजू की जाए, किस तरीके से जो है उनकी जानिब बढ़ा जाए, किस तरीके से उनका क़ुर्ब हासिल किया जाए, तो ये बहुत सारे बातें जो है वो आती हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही ना कि अगर कोई मौलाना या कोई भी शख्स जो है वो आपको पढ़ने पढ़ाने की तरफ लगा रहा है, यानी कि वजीफ़े करो, बैठ के लंबी लंबी रियाजतें करो, इस सब का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो एक अलग चीज़ है। जो मेन बात है वो ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आप समझ लीजिए, ये मतलब इस सब के बग़ैर और नफ्स की पाकीज़गी और तहारत के साथ आप ज़्यादा करीब तर हो सकते हैं साहिब ज़मान के बनिस्बत आप लंबी रियाजतें करें, 40 दिन का वजीफ़ा करें या और सारी चीज़ें करें। ये ठीक है अपनी जगह, आपको हाजत पूरी करनी है वो सब के लिए ठीक है, लेकिन जो इश्क के मामलात होते हैं ना, खासकर जैसे अलमदाद साहब कहते हैं कि इंसान जो है वो इश्क की मंजिल पे जब सफ़र करता है ना, तो फिर उसके मामलात ही और हो जाते हैं। जैसे कि एक वाक़या आप चैनल पे वीडियो अगर आपने देखा हो कि मलकुल मौत लेने आते हैं सबको, लेकिन मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो है वो लेने आए एक शख्स को, और इस तरीके से मज़ीद वाक़यात ना। तो इश्क के मामलात ही और है। तो फिर इस पर ये बात करना चाहूँगा, मेरे जहन में ये बात आ भी रही थी ना, एक जुमला मौला ने अता किया कि अपनी प्यास को जो है ना, किस चीज़ की प्यास, अपनी तड़प, मोहब्बत, अक़ीदत, निस्बत, क़ुर्बत जो तुम साहिब ज़मान से रखते हो या मौला की तरफ जाना चाहते हो या मौला की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी कुछ सारी चीज़ें हैं ना, उसकी जो प्यास है उसको अपने आंसुओं से क्वेंच करो, अपने आंसुओं से जो अपनी प्यास बुझाओ। ये जुमला बड़ा मुख्तलिफ सा है, लेकिन आप इस पर गौर और फिक्र कीजिएगा कि अपने आंसुओं के ज़रिए जो है वो अपनी तड़प को बुझाओ। ये सही तरीक़ेकार है। लंबी रियाजतें ठीक है अपनी जगह, ओके फाइन। मौलाना कोई वजीफ़ा दे दे, कोई कुरानी आयत दे दे, उसको बैठ के उसकी रियाजत करते रहो, वजीफ़े करते रहो। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन इश्क के मामलात और है। मैं ये नहीं कहता कि इस पर काम नहीं करती चीज़ें या फिर इसको माज़ल्ला झुटला रहा हूँ, नहीं, ये सब चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इश्क के मामलात है, यानी कि जो तुम मौला से एक क़ुर्बत का रिश्ता इख्तियार करोगे ना, वो मामला ही और है, वो रलम ही और है, वो सिलसिला ही और है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सब अलग हो जाती हैं वहाँ पे। तो अपनी मैं बस यही कहूँगा ना कि मौला की तरफ बढ़ो इस तरीके से कि मौला जैसे चाहते हैं, और तुम्हें फिर अपनी नफ्स के ऊपर काम करना है। जैसे तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, अपने नफ्स के ऊपर, या मौला से मोहब्बत के सिलसिले में जब तुम अपनी नफ़ी करना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली जो है वो साहिब ज़मान के करीब होते चले जाओगे। तो ये जुमला बस मौला नहीं अता किया ना कि अपनी जो चाह है, अपनी जो प्यास है मौला से मिलने की, उसको अपने आँखों के ज़रिए जो है वो बुझाओ। कैसे बुझाओगे? रोया करो, अकेले में बैठ के मौला को याद करके रो। और वो जो अकेले में रोना आता है ना, वो मौला को याद करके और मौला की बात करके, वो मौला से बात करके, वो किसी और चीज़ में आ नहीं सकता। मतलब वो मामला ही और है। मतलब वो आप कुछ भी कर लेना, वो जो एक दिली सुकून, एक सेटिस्फैक्शन या फिर एक दिली आपको एक चैन मिलता है ना, कि जब आप बारगाहे साहिब ज़मान में होते हैं और अकेले उनसे जो है वो फिर एक कनेक्शन कायम करने की कोशिश करते हैं, और वो कायम आले मोहम्मद जो है वो फिर आपको अता करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको दिल से लगाते हैं। याद रखिएगा, मर्ज़ी आका की है, ग़ुलाम की नहीं। मौला की मर्ज़ी होगी तो ही सारे मामलात होंगे, लेकिन आप कोशिश तो करो। मौला आपसे दूर नहीं है। एक जुमला लोग अमूमन ये समझते हैं ना कि मौला जो है वो पर्दे में है, दूर है, या आएंगे नहीं, या फिर आपको किसी एक मौलाना की ज़रूरत है, इस तरीके से कि आपको मौला की जो भी बातें वो समझाएगा। नहीं, आप ख़ुद में सफिशिएंट हैं मौला की बातों पे आपके लिए अमल करने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए। ये मौला की जो भी प्रिंसिपल्स हैं या मौला की जो भी बात है, उसके लिए आप काफ़ी हैं कि आप जो है उसको फॉलो करें। और जो भी आपको, हाँ, जैसे कि कोई भी अगर मैथमेटिक्स है या साइंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे ही इसमें जो है वो आप किसी टीचर के पास जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब वो कॉन्सेप्ट को समझ के जो है वो फिर आप कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस खुद करते हैं, चीज़ें खुद करते हैं।
तो मौला की राह में जब भी आप जाओगे ना, जितना मौला के पास जाओगे तो मौला किसी न किसी शख्स के आपको मिला देंगे और फिर वो आपको लेवरेज कर देगा, उठा देगा, बढ़ा देगा, आगे बढ़वा देगा। आपका जो स्टेटस है, स्पिरिचुअल स्टेटस, वो और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन मौला की राह में आप बंदों से ही मिलते जाओगे और ये जर्नी जो है वो आपको एन मौला की जब मर्जी होगी तो मौला जो है वो अपने तक आपको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जो है वो बुला लेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझे कि लोग और बहुत सारी बातें करते हैं ना कि तकवा, परहेजगारी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तब जाके जब आप अपनी एकदम स्पिरिचुअल एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म में होगे ना, एकदम साफ होगे, तब जाके जो वो मौला से मुलाकात होगी। ऐसा नहीं है। मौला से जो वाबस्ता हो जाए ना वो पाक है, वो साफ़ है। जो अगर गंदगी भी है वो भी अगर मौला से मुंसलिक हो जाती है ना तो फिर वो गंदगी नहीं रहती, वो आपके लिए इस तरीके से कौसर बन जाती है। मतलब वो जन्नत की बात बन जाती है। वो इस तरीके से एक वाक़या भी आता है, इमाम जाफर सादिक़ इस्लाम के वक्त का एक वाक़या है कि उसमें जो है वो एक शख्स जो है वो मौला का चाहने वाला था, मौला का मुहिब था, और मौला जो है वो गली से गुजर रहे थे तो फिर वो उसके हाथ में शराब की बोतल थी, तो वो शराब की बोतल से छुपा के ऐसे पीट करके मौला की तरफ खड़ा हो गया। तो मौला चलते हुए जो है वो उस शख्स के पास के आ गए और खड़े हो गए। तो मतलब मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, वाक़या थोड़ा लंबा है कि फिर जो है वो उसके बाद मौला ने पूछा कि इसमें क्या है, तो कह रहा है मौला कुछ नहीं, बस सिरका है। झूठ बोला मतलब एक तरीके से। मौला सिरका है। उसे शर्म आ रही थी कि मैं मौला के सामने शराब, तो कहा मौला सिरका है तो लाओ मुझे दो। तो वो उसके हाथ कांपने लगे। वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया कि अरे मौला मासूम इनके सामने में कैसे ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी जो है वो उसने जब थमाया तो मौला ने उसे लिया, वो उस शराब की बोतल को ऐसे पी लिया। जब वो पिया तो जब फिर वापस दिया तो कहा ये तो वाकई सिरका है। तो वो जो शराब थी वो तब्दील हो गई थी, उसने अपनी तासीर बदल ली थी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, अपने आप को तब्दील कर लिया था, अपने आप को चेंज कर लिया था, क्योंकि जिसके हाथ में वो थी वो मालिक कुल कायनात है। मतलब वो 14 है, वो 14, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, कोई भी हो, 14 होते हैं। तो उसकी तासीर बदल के उस शराब से सिरका हो गई। तो इसी तरीके से वाक़या मिलता है। बहुत सारे वाक़यात हैं। तो लोग बात करते हैं ना कि अपने आप पे कैसे काम करें। देखिए मौला को जो है वो सारे अच्छे लोग चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, मोहब्बती लोग चाहिए, पाक लोग चाहिए, साफ़ लोग चाहिए। और जैसे कि एक वाक़या और आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे एक सहाबी ने पूछा था ना कि क्या कोई ख़राब शक्ल वाला जाएगा जन्नत में, तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं जाएगा। कोई बूढ़ा जाएगा? नहीं जाएगा। कोई काला जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जब जो भी जाएगा वो वैसा होगा ही नहीं। तो उसी तरीके से जो मौला के पास आएगा वो ख़राब होगा ही नहीं, उसमें वो ख़राबी गलाजत वो होगी ही नहीं। मौला से जो भी मुंसलिक होता है ना, उनसे आप कह लीजिए टच में आता है, मतलब टच में कॉन्टैक्ट में आता है, उनसे कनेक्शन डेवलप करता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक गुल बन जाता है, खुशबू आने लगती है उसके पास से। वो मामलात ही और हो जाते हैं। ज़ाहिर तौर पे कुछ भी नज़र आ रहा हो आपको, बातनी मामलात कुछ और ही होते हैं। तो जो नफ्स है ना, जो खुदा ने आप लोगों के अंदर रखा है या आप लोगों को दिया है, या इस नफ्स के ज़रिए जो है ये वो चार्जर है कि जिससे आप जब चार्ज करते हो या फिर इधर से कॉल लगाते हो ना, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो फिर मौला से कनेक्ट हो जाता है। और फिर मौला से जब आपका कनेक्शन होता है तो फिर आपको गिरिया आता है, आपको रोना आता है। अच्छा, इसमें एक और बात समझे, रोना अगर है तो अपनी मुसीबतें याद करके ना रो, या अगर गमे हुसैन में फर्श अज़ा पे बैठे हो तो अगर मसाइबे बादशाह इमाम हुसैन सल्लम पढ़े जा रहे हैं तो ये मत सोचो कि मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरा भाई मर गया, किसी अपने अजीज़ व अकारिब के जो मनाजिर हैं वो जहन में ना लाओ, बल्कि उसको ही याद करो कि जिसका जिक्र हो रहा है। दरअसल ऐसा होता है, ये ऐसा भी होता है कई बार ना कि जैसे कि मेरी लाइफ सेट चल रही है, बड़ा अच्छा है, सब कुछ गुड टू गो है, लेकिन जैसे कि कोई लॉस हो गया या कोई मेरा बहुत बड़ा कोई अजीज़ मर गया, तब मैं कहता हूँ मौला का ज़हूर हो जाए, अब मौला का ज़हूर हो जाए। ये बड़ी ख़राब बात है, ये एक वसवसा है, ये एक शैतानी चाल है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम किसी भी हाल में हो, चाहे सबसे अमीर हो, चाहे सबसे गरीब हो, चाहे सबसे खुश हो या सबसे ज़्यादा गमगीन हो, या फिर सबसे ज़्यादा निचले तबके के हो, तुम्हें लोग सताएं या उठाएं या बुलाएं या भगाएं, कुछ भी कराएं, मौला कांस्टेंट है। हर चीज़ वेरिएबल है दुनिया में, हर चीज़ वेरिएबल है। मौला कांस्टेंट है क्योंकि उनकी
पाक वजूद से दुनिया कायम है। ये दुनिया नहीं, जितनी भी दुनिया है, जहाँ जहाँ पे भी खुदा के क्रीचर्स और क्रिएशंस हैं, वहाँ वहाँ पे हुज्जत साहिब ज़मान इमाम इस्लाम है। तो फिर एक शॉर्ट नोटिस जो है वो मैं यहाँ पर बस इतना ही कहना चाह रहा था। मेरे जहन में एक थॉट था कि मैं इस पर बात करूँ आप लोगों से और बताऊँ। तो यही वाली बात है ना कि तुमको लंबी रियाजतों की ज़रूरत नहीं है, तुमको लंबे वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, तुमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तब मैं जो है वो मौला को बुलाऊंगा या तब मैं मौला को पुकारूंगा कि जब मैं 100% हो जाऊंगा। वो 100% तुम कभी हो नहीं सकते, जब उनको बुलाओगे तो हो जाओगे। आप समझ पा रहे हो? मतलब मैं एक पैराडॉक्सल बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। 100% कभी हो नहीं सकते हो, चाहे पूरी ज़िंदगी गुजार दो, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारी ऐन जो आपके लिए खिलकत है वो नुत्फ़ा है, तो गंदगी के ढेर हो, तो वो हो नहीं सकते कभी 100%। लेकिन उनको जिस हाल में हो, जिस हालत में हो, जैसे हो, जिस तरह हो, जिस वक्त हो, जहां भी हो, बुलाओ तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है। उसमें कोई फिर शक व शुबा की बात ही नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मौला को बुलाओ, अकेले में रोया करो, रो रो के बुलाया करो। रोने में एक इसको रोना जो है, जिसको मुनाजात कहते हैं, उसको एक एजाज समझो कि ये एक एजाज है जो कि सबको दिया नहीं जाता। जिसको दिया जाता है उससे उसका मामला ही और हो जाता है ना। मतलब ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, बुल्ले शाह का एक वो है कलाम जो है वो मुझे बड़ा 2-3 लाइनें याद आ गई कि उसमें था कि पढ़ पढ़ नाम किताबा वाला नाम रखायो काजी। मतलब किताबें पढ़ के मैं काजी बन गया। मक्के जाके हज कर आयु नाम रखायो हाजी। मैं मक्के जाके हज कर आया और मैं हाजी कहला रहा हूँ। पढ़ नाम किताबा वाला नाम रखायो काजी, मक्के जाके हज कर आयु नाम रखायो हाजी। और 10 शमशीर या ऐसा ही कुछ है, 10 शमशीर निकाला वाला नाम रखायो गाजी, यानी कि जंग की जीता वीता गाजी किया। मतलब कि मक्के जाके हज कर आया और नाम रखायो हाजी, पढ़ नाम किताबा वाला नाम रखायो काजी, जंगे शमशीर निकालियो नाम रखायो गाजी। बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता, यार नो कीता राजी। यानी कि बुल्ले शाह ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने यार को राजी कर लिया है और उसका काम बन गया। ना उसने कुरान पढ़ा, ना किताबें पढ़ी, ना हज किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं एक पैराडॉक्स बता रहा हूँ, बस यार को राजी कर लिया। कुछ करो ना करो, यार को राजी कर लो, साहिब ज़मान को राजी कर लो, अपने इमाम को राजी कर लो, अपने मौला को राजी कर लो। और जब राजी कर लोगे ना, तो जितना भी मैंडेटरी या शरीयत के अहकाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ना करो, क्योंकि वो रास्ता ही मतलब अलग है। उस रास्ते में जो है वो तुम्हारा किबला दुरुस्त हो जाएगा। तुम उस तरफ बढ़ना तो शुरू करो, तुम उस तरफ जाना तो शुरू करो, उनको बुलाना तो शुरू करो। याद रख, तेरी दुनिया बदलने को बस एक लम्हा जो है वो काफी है। याद रख, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यार हो जाए इस बात पे, बार हो जो कि तेरे मेरे और हम सबके मौलाने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।